हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 5th। आज हम एक्सरसाइज 7.7 के कल हमने वैसे तो 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे, उससे आगे के क्वेश्चन आज रिपीट करेंगे, परंतु मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। देखो, उसने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन into equivalent fraction by multiplying numerator and denominator by 2। कि जैसे इसका पहला पॉइंट है, उसने कहा था मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट बनाओ, तो 2/4। इसी प्रकार से इसका सेकंड है, तो देखो 2/3 है, तो इन दोनों को 2 से, तो 4/6। इस प्रकार से चेंज करने हैं इनको। और इसी प्रकार से इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें उसने क्या था, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 मल्टीप्लाई 3 से करना है, 3 बन जा 3 4 जा 12। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट है इसका, देखो 3/5 है, तो 3 × 3 9/15। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना था। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो इसका, इसमें वो कहता है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई 2, 3 एंड 4 से। अब देखो मल्टीप्लाई किससे करना है, अप्लाई 2, 3 एंड 4 से इक्विवेलेंट करना है। जैसे पहला ही पॉइंट 1/4 है, तो आप पहले 2 से करो, 2/8 है। फिर देखो 1/4 को 3 से, 3 3 और 12। फिर 1/4 को 4 से, 4 16। इस प्रकार से हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखो इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये भी आप इसी प्रकार से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में था कि आपको शेडेड करना था। जैसे पहला कॉलम है, 3 कॉलम है, 1/3 है, तो ऊपर वाला जो 1 है ना, वो हमें 1 कॉलम इसका सेट करना है 3 कॉलम में से। सेकंड इसका इक्वल लगा के देखो 2/6 है, तो टोटल कॉलम 6 है, जिनमें से 2 कॉलम को आपको शेडेड करना है। कितने कॉलम को? 2 कॉलम को। इसी प्रकार से आगे है 1/5, देखो उसमें 5 कॉलम्स है, 5 में से 1 कॉलम को आप क्या करोगे, शेडेड करोगे। इसी प्रकार से आगे इक्वल का सिंबल लगा के 3/15, टोटल कॉलम्स कितने हैं, 15, जिनके अंदर से आपको 3 कॉलम्स को शेडेड करोगे। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका 5 नंबर क्वेश्चन है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स। देखो पहले में 1/3 × 3 3 3 जा 9 होता है, तो 3 बन जा 3। इसी प्रकार से 2/5 में अपॉन 15 है, देखो 5 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 3 पे, 5 3 जा 15, तो 2 के टेबल पे 3 पे, 2 3 जा 6। इसी प्रकार से स्टूडेंट 5 = 15/9। देखो 15 के टेबल में, 5 के टेबल में 15 3 पे आता है, 5 3 जा 15, तो 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9। इसी प्रकार से इसका 4 पॉइंट है, वो हल कर दोगे स्टूडेंट। 4 पॉइंट में 3/4 = 18। देखो 18 के टेबल में, 3 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 6 पे,
आगे 6 3 जा 18, तो 4 के टेबल में 6 पे क्या आता है 4 6 जा 24। तो इस प्रकार से हम इनको सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। आगे इसका फिर देखो, देखो 5 नंबर इसका 14 डिवाइड 7 अपॉन 21 डिवाइड 7, तो कॉलम अपॉन में 3, 21 में 7 का डिवाइड करेंगे 7 3 जा 21, 7 के टेबल में 14 डिवाइड करेंगे 2। इसी प्रकार से 12 डिवाइड 4 अपॉन में 16 डिवाइड 4। देखो 12 के टेबल में 12 में डिवाइड करेंगे 4 का क्या आएगा 3, और 16 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4। ये क्वेश्चन आपको पीछे के वीडियो में करवाए थे, मैंने दोबारा रिवीजन करवाए हैं। अब आगे देखो, आगे गिव सम मोर एग्जांपल्स वेयर वी गेट 1/4 आफ्टर डिवाइडिंग इक्वली एंड राइट डाउन 1/4 2/8 3/4। देखो गिव some more example where we get 1/4। अब देखो इसने 1/4 इक्वल 2/8 फिर इक्वल 3/12। ऊपर तो देखो काउंटिंग चल रही है 1 2 3, इसने कहा 3 मोर तो 16। देखो 4 में जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16, फिर 5 और 4 5 जा 20, फिर 6 और 24 7 28 8 32। इस प्रकार से हम इनके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आगे देखो स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 7 उसने कहा है आपको राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5। राइट 4 equivalent fraction of 1/5। इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने 1/5 के। देखो 1/5 2 into 2 2/10, फिर इसी प्रकार से 1/5 3 into 3 is equal 3/15, फिर 1/5 4 into 4 4/20, फिर 1/5 5 into 5 5/25। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखो 2/10 3/15 4/20 और 5/25। आंसर में क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। ये आपको आंसर आप इस प्रकार से दिखाना है इसको। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देखो स्टूडेंट, उसने कहा है रानू बोट 6 मीटर लॉन्ग रिबन फॉर मार्केट। रानू ने 6 मीटर लंबा रिबन है वो मार्केट से खरीदा। उसके बाद इफ सी इक्वली डिवाइड इनटू बिटवीन 2 फ्रेंड्स, फिर उसने क्या किया अपने 4 मित्रों में 4 फ्रेंड्स में इक्वल पार्ट में बांट दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिबन ईच फ्रेंड विल गेट, तो बताओ कि प्रत्येक फ्रेंड को कितना रिबन आया।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, रानो बोर्ड of length of ribbon long of ribbon कितना गिरेगा 6 मीटर और C equally divides C equally divides कितने 4 फ्रेंड। तो देखो 6 डिवाइड 4, आप क्या करो 6 में 4 का डिवाइड कर दो, 4 बन जा, या इसको देखो आप 6/4 लिखो 2 के टेबल से 3/2, तो 3 में 2 का डिवाइड कर लो, 2 का डिवाइड 2 बन जा 2 1, तो 1/2 मीटर, कहने का मतलब 1.5 मीटर रिबन उसको प्राप्त, प्रत्येक फ्रेंड को कितना मिलेगा 1/2 मीटर, 1/2 मीटर रिबन प्राप्त होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखो स्टूडेंट, Sarvasti needs 1/4 meter of cloth to make a shirt. सरस्वती ने एक शर्ट सिलने के लिए 1/4 मीटर क्लॉथ खरीदा। How much cloth she needs to shirts? तो बताओ कि 2 शर्ट खरीदने के लिए वो कितना कपड़ा खरीदे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, सरस्वती need of cloth one shirt इजिकल कितना 1/4 मीटर, तो क्लॉथ ऑफ 2 शर्ट्स, टू शर्ट में 2 into 1/4। अब ध्यान दो, पहले 2 into 4 बन जा 4 और 1 5/4, 5 2 जा 10/4। अब देखो 2 के टेबल से कट रहा है, तो 5/2। अब 5/2 में आप 5 में 2 का डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4 1 रिमाइंडर बचा 2 1/2 मीटर क्लोज। इसी प्रकार से ये आपका स्टूडेंट एक्सरसाइज जो 7 है ये कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने आज के वीडियो में पीछे वाले वीडियो का भी रिवीजन आपको करवाया है। तो आप इस 7 एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से अध्ययन करें और अपनी रिटन कॉपी में उतारें। थैंक यू स्टूडेंट्स।